दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। आपके सॉन्ग्स में ना अक्सर थोड़ी सी मोटिवेशन होती है। मैंने अभी जस्ट कहा, मैं जिम में यूज करता हूँ आपके गाने। देयर इज फायर इन योर सॉन्ग्स। पर जब मैं आपसे मिल रहा हूँ मुझे बहुत वो चिल वाली फीलिंग आ रही है। No, I'm chilled, but जब काम करना होता है तो काम करना होता है. It's just like तुम्हारी पर्सनालिटी कैन बी दिस, बट आई वुड से कि मेरे अंदर एक द वे आई एम राइट नाउ विद यू वुड सेइंग कि मैं चिल्ड हूँ, और मेरे अंदर एक और बंदा है विच इज़ अ रैपर who is extremely motivated and competitive, and doesn't care. तो ये एंड आई फील लाइक वो होना ज़रूरी है टू हैव दैट दैट competitive side, ओके at least in rap. ओके, मैं कंट्रोवर्शियल चीज कह दूं? कहो. ओके, नॉट ट्राइंग टू क्रॉस अ लाइन। हाँ हाँ बोलो. मे बी हैविंग अ ब्रदरली कन्वर्सेशन विद यू, सो डोंट माइंड। मैं एमयूए से भी मिला हूँ। आई वुड से द सेम थिंग अबाउट हिम, ड्यूअल पर्सनालिटी। एक साइड बहुत चिल है, एक साइड बहुत इंटेंस है। डीनो जेम्स से भी मिला हूँ, सिमिलर। हर रैपर में यही क्वालिटी होती है आपके अकॉर्डिंग, जितने भी रैपर्स? नहीं ओके, नहीं, आई डोंट थिंक कि सब ऐसे होते हैं. कोई लोग काफ़ी पूरे टाइम ऑन रहते हैं, लाइक दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड ऑल द टाइम, एंड दिखता है कि इट्स द रैप persona ऑलवेज. सम पीपल आर चिल टू द पॉइंट के लगता है कि जब वो रैप करते हैं तो मेरे को लगता है कि इट इज़ नॉट देयर पर्सनैलिटी. मतलब एक शो या put on कर रहे हैं। इट्स मोर ऑफ अ पुट ऑन पर्सनैलिटी. तो बहुत टाइप के लोग होते हैं, बहुत टाइप के रैपर होते हैं. अब nobody is passing judgment, but it is what it is. Like, you'll meet all sorts of people, you meet all sorts of artists, all sorts of rappers. ओके, हाँ. फिर से एज अ ब्रो एक सवाल पूछना चाहूंगा। Mhm. आपकी इंडस्ट्री में जनरली फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन, देयर इज दिस डिसकल्चर वाइब, दैट्स द कॉन्वर्सेशन दैट कम्स अप। Right. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I feel like कहीं वो necessary भी है और कहीं वो एक्स्ट्रा भी है. When I say extra, I mean ज़रूरत से ज़्यादा. आई थिंक दोनों है. नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को लगता है कि ऐसा पॉइंट था कि इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग ऑडियंसेस, आई बॉल्स, वट एवर, एंड इन जनरल टू द रैप वर्ल्ड, क्योंकि एंड ऑफ द डे ड्रामा सेल्स एंड लोग उससे अट्रैक्ट होके आते हैं, राइट. बट देन देर इज़ अ लिमिट ऑल्सो. मेरे को लगता है एक लिमिट के बाद लोग ट्यून ऑफ भी हो जाते हैं कि अरे यार ये तो फिर वही सो द आइडिया इज टू नो व्हेन टू स्टॉप. ओके, मैं आपको ये सवाल जजमेंटली बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ. मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट. आई होप लाइक, नो इट्स Okay, फाइन ब्रो. okay. क्या है. बट टेल मी मोर अबाउट दिस ब्रो। मतलब टू बी इन द मिडल ऑफ अ डिस, हाँ. हाउ डज इट फील एज अ ह्यूमन? और डिस ट्रैक रिलीज करने के बाद, या अगर आप पर कोई डिस ट्रैक टारगेटेड है, हाउ डज इट फील? इट्स आई वुड से कि अब अलग है, पहले अलग होता था. दोनों बताइए। पहले मैं बहुत ट्यून्ड था टू द होल थिंग, लाइक कि ये किया है तो मुझे पता है इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होगा, ये ऐसे होगा, whatever. आई एम ऑलवेज अ लिटिल मोर स्ट्रेटेजिक. तो मेरे को पता है कि मेरे को ये करना है, फिर वो करना है, ये करना है. और उस टाइम पे ना, जैसे अगर मैंने डिस डाला और कोई रिप्लाई कर रहा है, तो मैं बहुत ट्यून्ड इन था कि अच्छा ये रिप्लाई कर रहा है, मेरे को रिप्लाई सुनना है. और मैं सुनता था जब रिप्लाई आता था, सो दैट कि मैं जाके इसका रिप्लाई लिखूंगा. दैट वाज द मेंटालिटी अ फ्यू इयर्स बैक. अब मैं थोड़ा, आई डोंट फील एज मोटिवेटेड टू डू दैट. कि मेरे को लगता नहीं है कि, मेरे को लगता है कि डिस करके इट इज़ नाउ गोइंग टू जस्ट बिकम रेपिटेटिव. तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट. मेरे को अभी कोई भी डिस करे, अभी कोई डिस गाना निकाले, ये निकाले, आई स्वेयर मैं वो गाने सुनता ही नहीं हूँ.
मतलब स्निपेट्स इधर उधर लोग बोलते हैं, सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, बट दैट इज ऑल, दैट इज माई इंटरेक्शन विद इट, यू नो, बिकॉज आई नो एट सम पॉइंट भाई अभी भी हम कंपेटिटिव रैपर ही हैं, यू नो, तो जितना सुनोगे उतना तुम्हारे अंदर वो फीलिंग होगा कि अच्छा अभी तो रिप्लाई करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट अब करके वो आप, या अब कब तक करोगे, दैट इज द क्वेश्चन, यू नो, कि मेरे को लाइक दिस ईयर आई पुट आउट म्यूजिक दैट आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू पुट आउट. It's not motivated by diss or beef or anything. And that is my mind state. My mind state is make the music that you want to make now. Okay. कभी बुरा लगा डिस की वजह से? एक्चुअली बुरा लगा कि आपका माइंडसेट सिर्फ ये होता है कि नहीं मैं एक रिप्लाई दे दूंगा, बस उतना ही माइंडसेट होता है? माइंडसेट वही होना होता है. अगर बुरा लगने लग जाए तो फिर तो तुम खत्म हो पहले ही. तो मेरे को लगता है डिस में if I turn myself on in that mode, कि मैं इस मोड में आ गया हूँ, then I can be the worst person ever. Right? तो मैं एफर्ट बनाता हूँ कि मैं नहीं जाऊँ उस मोड में. Okay. You know, कि let me just make the music I want to make. That's why I'm saying कि make the music I want to make, because that's not necessarily the music I always want to make. The diss tracks. Yeah. Okay. जब आप डिस ट्रैक लिख रहे हो आपका मेंटल स्टेट क्या होता है? Like Mike Tyson in the ring. Okay. वही, that is the mind state. Okay. That's the mind state. And when you, and I believe that I can do that well. तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, अभी भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, बट उसको ब्रेक भी देना चाहिए. ऐसे नहीं कि बस वही करते रहे या यू नो मेक दैट योर थिंग. इट्स नॉट माई थिंग. दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए.